नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। और मैं सुशील सर आज आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर, जो कि थ्योरेटिकल क्लास पिछले वीडियो में आपको मिला था, आज मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन आपके पास है, इस तरह से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन का प्रारूप वगैरह। इस तरह से आपके पास बहुत सा मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि आज मैं कराने वाला हूँ। तो आप लोग जो है कि वीडियो के साथ बने रहें। और जो लोग हमारे पेड क्लास में शामिल होना चाहते हैं, जिसमें हम गूगल मीट में आपके साथ डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन पर, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज कुछ बेसिक क्वेश्चन बनाने का, और बेसिक से हम लोग हाई पर चलेंगे धीरे धीरे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह का आता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सा क्वेश्चन ऐसा है। थोड़ा सा मेरा कैमरा डिस्टर्ब है, सो सॉरी। चलिए देखिए बच्चों, एकदम बेसिक क्वेश्चन आपका कहता है कि देखिए ए अनुपात बी। क्वेश्चन आपका कहता है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, और बी अनुपात सी बराबर 4:5 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए। क्या बोलता है? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए। तो जैसा कि हम लोग थ्योरेटिकल क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब दो अनुपात दिया रहे और दोनों अनुपात में जो एक कॉमन टर्म होता है उसको हम लोग बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ए अनुपात बी दिया हुआ है और बी अनुपात सी दिया हुआ है। तो कॉमन टर्म कौन सा है? बी है, और यहाँ पर बी है। दोनों में बी कॉमन टर्म है। तो ऐसे हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि A/B/C। क्या लिखेंगे? A/B/C। अब A/B का जो वैल्यू दिया हुआ है, जैसे यहाँ 2:3 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 2:3। A के नीचे 2, B के नीचे 3। और हमको B/C बराबर 4:5 दिया हुआ है, तो B के नीचे लिखेंगे 4 और C के नीचे दिया हुआ है 5, तो 5 लिखेंगे। इस तरह से देखिए, अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। इसको इससे गुना करते हैं, मतलब 2 को 4 से गुना करेंगे, 3 को फिर 4 से गुना करेंगे, अब फिर जो है कि 3 को 5 से गुना करेंगे। तो 2 को 4 से गुना किए तो 4 दूनी 8 लिखेंगे, ईज टू का साइन देंगे। 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 लिखेंगे, ईज टू का साइन देंगे। और 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 लिखेंगे। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो इस प्रकार ये मेरा A/B/C बराबर जो है 8:12:15 आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो 2 अनुपात दिया हुआ है, तो 2 अनुपात दिया हुआ है, 3 अनुपात निकालना है, 3 पदों का अनुपात निकालना है। अगर ये पद की संख्या बढ़ा दी जाए, अनुपातों की संख्या बढ़ा दी जाए, जैसा कि देखिए प्रश्न है अगला प्रश्न है कि A अनुपात B इक्वल टू 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5। और देखिए एक टर्म और बढ़ गया अनुपात, C अनुपात D बराबर 3:7। तो पूछा जा रहा है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, मतलब कि 3 अनुपात आपको दिए हुए हैं, और 3 अनुपात में जो है कि हमारा 4 पद हैं। कितने टर्म हैं? 4, ABCD। तो पूछा जा रहा है, यहाँ पहले क्वेश्चन में तो 3 टर्म था, इस क्वेश्चन में 4 टर्म है, तो 4 टर्म पूछा जा रहा है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सबसे पहले कि हम लोग 3 टर्म को निकालते हैं। पहले हम लोग क्या निकालेंगे? A अनुपात B अनुपात C, और देन आफ्टर हम लोग निकालेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात
डी। तो जैसा कि हम लोग अभी पिछला क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे उसमें भी लगभग ये जो है कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का वैल्यू सेम दिया हुआ था। तो हमको ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आया था 8, 12 और 15, और हमको एक इसमें टर्म जोड़ एक जो है कि रेशियो जोड़ा हुआ है सी अनुपात डी, मतलब 3:7। तो अब जो है ये तीनों, ये अनुपात और ये अनुपात में जो कॉमन होता है उसको बीच में लेते हैं। तो देखिए ए अनुपात बी लिख दिए, बी अनुपात सी लिख दिए और सी अनुपात डी। अब ए बी सी क्या आया है मेरे को 8, 12 और 15, क्या आया है 8, 12 और 15, ठीक है। और सी अनुपात डी मेरा क्या है 3:7। तो सी के नीचे लिख देंगे 3 और डी के नीचे लिख देंगे 7, ठीक है। इस तरह से ये अनुपात का सिंबल। अब देखिए यहाँ पर कैसे हम 3 टर्म को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लास्ट को इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे, ठीक है। तो 8, 16 TI 24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 15 तिया 45 और ये हो गया 15 सते कितना 105, ठीक है। अब देखिए ये कटेगा, ये 3 से कटेगा, सब 3 से कटेगा। तो एक बार काट के देखते हैं 12, ये कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 8, 16 TI 24 बार में, ये 12 बार में, ये कितना बार में 15 बार में, और ये कितना बार में 3, 8, 16 TI 24, तो ये 3 TI 9 और 5 TI 35 बार में। अब कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो ए अनुपात बी अनुपात A:B:C डी बराबर क्या हो जाएगा 8, 12, 15, 35। क्लियर? नहीं, चलिए अब देखिए यहाँ पर तो 3 अनुपात दिए हुए थे 4 टर्म। अगर एग्जाम में आपको पूछ देता ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ना पूछ के ए अनुपात डी पूछ देता तो क्या करते, ए का टर्म क्या आया है 8 और डी का टर्म क्या आया है 35, तो लिख देते 8:35। अगर पर एग्जाम में ए डी ना पूछ के बी डी पूछ देता तो बी डी पूछ देता तो बी का टर्म क्या आया है 12 और डी कितना आया है 35, तो 12:35, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन को हम लोग जितना ले जा सके वहाँ तक जा सकता है। जैसे कि अभी देखिए हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें 2 टर्म हुआ करता, 2 अनुपात हुआ करता था, फिर सॉल्व किए तो 3 अनुपात मिला। फिर अब देखते हैं कि अगर 4 अनुपात दिया हुआ रहे, जैसे ए अनुपात बी इक्वल टू 2, 3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, सी अनुपात डी बराबर 3:7, डी अनुपात ई बराबर 2:5। तो बताएं कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, फिर निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, और तब निकालने जाएंगे हम लोग, क्या निकालने जाएंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। तो देखिए क्वेश्चन का टर्म लगभग सेम है, टाइम बचाने के लिए हमने इस तरह का बनाया है, क्वेश्चन को बनाया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग अभी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी तो निकाले हैं, जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में निकाले थे हमने क्या 8, 12, 15, 35। तो हम लोग लिख सकते हैं ए अनुपात बराबर 8, 12, 15 और 35, ठीक है। अब हमको लास्ट एक बढ़ा दिया डी अनुपात जो 2:5 है, तो हम यहाँ पर डी के जगह लिख दिए 2 और ई के जगह लिख दिए 5। अब ठीक इसमें भी उसी तरह से गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए 8 को 2 से, फिर 12 को 2 से, फिर 15 को 2 से, 35 को 2 से और फिर 35 को 5 से, ठीक है। तो ये हो गया 8 दूनी 16 अनुपात 12 दूनी 24 अनुपात 15 दूनी 30 अनुपात 35 दूनी 70 अनुपात। अब 35 गुना 5 कितना हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25, हासिल 2, 5 × 3 = 15, 2 × 17।
175। अब ये कटेगा, ये अब नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E बराबर ये। अब अगर एग्जाम में हमको पूछ दिया कि A अनुपात D क्या होगा, ये पूरा ना पूछ के A अनुपात D पूछ देता तो क्या करते, A बराबर क्या आया 16 और D बराबर क्या आया 70, तो 16:70, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये अभी और कटेगा, तो ये हो गया 8, ये हो गया 35। A अनुपात D बराबर क्या हो जाएगा 8:35। अगर एग्जाम में पूछ देता कि A अनुपात D अनुपात E बराबर क्या होगा, ठीक है, तो A बराबर 16 आया, D बराबर 70 आया और E बराबर 175 आया, कटेगा नहीं कटेगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि मिश्रित अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में कि 3-4 अनुपात दिया हुआ है, 3:4, 4:5, 5:2:5, फिर 5:3। कहता है मिश्रित अनुपात निकाले। तो जैसे मिश्रित अनुपात में हम लोग जानते हैं कि पूर्व पदों का गुणनफल इज़ टू अनुपात अंतिम पदों का गुणनफल होता है। ठीक है, तो पूर्व पद हो गया 3, 4, 2, 5, तो 3 गुना 4 गुना 2 गुना 5 अनुपात अंतिम पदों का गुणनफल 4, 5, 5, 3, 4, 5, 5, 3। अब देखिए यहाँ 3 और 3 कट सकता है, 4, 4 कट सकता है, 5, 5 कट सकता है, तो मिश्रित अनुपात क्या हो जाएगा 2:5। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि इसमें बोला जा रहा है कि 2/3, 3/5 और 4/7, 2/3, 2/3, 3/5 और 4/7 का सरल अनुपात बताएं। क्या बताना है, सरल अनुपात बताना है। तो देखिए सरल अनुपात का मतलब हो गया कि A:B:C के फॉर्म में, मतलब कि बटा में नहीं देना है, पॉइंट में नहीं देना है, हमको पूरे डिजिट में देना है, सिंपल देना है। तो देखिए इस तरह के अनुपात को निकालने के लिए हमने बताया था कि जिसका निकालना रहता है उसके अंश को अब बाकी के हर से गुना कर देते हैं। तो देखिए इसको अगर लिखना है हमको सिंपल वे में, तो इसके अंश क्या है 2 है, अब बाकी का हर, तो बाकी का हर ये 5 हो गया और 7 हो गया, तो गुना कर दिए 5:7 ठीक है। अब इसका लिखना है हमको, ठीक है, तो इसका अंश हो गया 3, अब बाकी का हर, तो इसका हर हो गया 3, इसका हर हो गया 7, तो 3 × 7 अब इसका लिखना है, तो इसका लिखना है तो क्या करेंगे, अंश हो गया 4 और हर हो गया 3:5। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई कटेगा नहीं कटेगा, तो ये हो गया कितना 7×5 = 35, दूनी 70, 3×3 = 9, 9×7 = 63 और ये हो गया 5×3 = 15, 15×6 = 60। ये देखिए तो ABC के फॉर्म में आ गया, तो ये आपका क्या हो गया सरल अनुपात बन गया, बटा वाला अनुपात। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि 3A = 5, B = 13C, कितना 13C हो तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो बच्चों इसको हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं कि देखिए हम लोग मान लेते हैं मन में, ऐसे तो जब हम लोग सीख लेंगे तो बिना ये इतना लिखे ही बनेगा, लेकिन कैसे हम लोग दिमाग में कैलकुलेट करेंगे। तो 3A = 5, B = 13, C बराबर मान लिए K, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 3A = K,
तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं, k/3, नहीं अब आ जाइए, लिख सकते हैं 5b बराबर k, तो 5b बराबर k, तो b बराबर लिख सकते हैं k/5। इसी प्रकार 13c बराबर k, तो c बराबर क्या लिख सकते हैं, k/13। अब हमको निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c, और a बराबर क्या आया है, k/3 इज टू k/5 इज टू k/13। ठीक है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि जब बटा में दिया रहा है तो उसको वन लाइन में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अंश को क्या करते हैं, बाकी के हर से गुना कर देते हैं। तो लिख सकते हैं k × 5 × 13, ठीक है। फिर लिख सकते हैं k × 3 × 13, फिर इसका क्या लिख सकते हैं, c का k × 3 × 5। अब देखिए के कैंसिल हो गया, अब ये हो गया 13×5 = 65, 13×3 = 39, अब 5×3 = 15। मतलब कि बच्चों a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, 65, 39, 15। कोई डाउट है तो बोलिए, बताइए आप लोग कमेंट में। आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी लगभग सेम पैटर्न का ही है, थोड़ा सा इसमें भी चेंजिंग है, जैसे कि हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आपको मिल रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको करा दूँ, ताकि आप जब बुक्स वगैरह से बनाने बैठेंगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि 2a/3 बराबर 3b/5 बराबर 6c/7 हो तो a अनुपात b अनुपात c। देखिए ठीक पिछले क्वेश्चन के तरह है, अंतर ये है कि इसमें बटा में कुछ दिया हुआ, उसमें बटा में कुछ नहीं था। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि 2a/3 बराबर b/5 बराबर 6c/7 बराबर मान लिए k। इस प्रकार लिख सकते हैं 2a/3 बराबर k, तो लिख सकते हैं 2a बराबर 3k। तो इस तरह से a बराबर लिखा जा सकता है 3k/2। तो देखिए तो 2/3 a को a के रूप में लिखने के लिए उलट गया टर्म, तो ठीक इसमें भी टर्म उलट जाएगा। b बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5k, अब बटा में कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है तो गुणक में 1 है। अब इसी तरह से c बराबर हम लोग लिख सकते हैं 7k/6। अब हमको पूछा क्या जा रहा है, a अनुपात b अनुपात c, तो हम लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c बराबर 3k/2 इज टू 5k/1 इज टू 7k/6। के कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3/2 इज टू 5/1 इज टू 7/6। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अंश को जिसको निकालना रहेगा उसके अंश में बाकी के हर से गुना कर देंगे। तो देखिए ये हो गया 3 गुना 1, 3 एकम 3 गुना 6, 6×3 = 18। अब देखिए 5, अब इसका हर छोड़ दिए 1, तो 5 गुना 2 गुना 6, तो 5 दूनी 10 गुना 6 हो गया 60। अब इसका हर छोड़ देंगे, अंश में गुना करेंगे बाकी के हर को, तो 7 दूनी 14 गुना 1 14। ये कटेगा, 2 से कटेगा, कितना बार में 9, 30 और 7। ये हो गया आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह इस प्रकार है कि 2:3:5:7 का विलोमानुपात निकाले। विलोमानुपात, तो देखिए बच्चों
विलोमा अनुपात, विलोम जैसा कि शब्द से ही आपको पता चलता है कि विलोम मतलब होता है उल्टा, और विलोमा अनुपात मतलब कि उल्टा अनुपात निकालना है। तो अगर ए दिया हुआ है तो इसका विलोम क्या होगा 1/a, अगर बी दिया हुआ है तो इसका विलम्ब क्या होगा 1/b। तो इसी प्रकार ए अनुपात बी दिया हुआ है तो इसका ये अनुपात में दिया हुआ तो इसका विलोमानुपात हो जाएगा 1/a और 1/b। इसी तरह से प्रश्न में आइए देखिए कि 2:3:5:7 दिया हुआ है तो इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा 1/2:1/3:1/5:1/7। तो क्या ये आंसर हो जाएगा? नहीं, इसको हमको फिर एक लाइन में लाना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जिसको बनाएंगे सॉल्व करेंगे उसके अंश में बाकी के हर से गुना कर देंगे। तो ये 1 अब बाकी का हर हो गया 3 5 7, तो कितना होगा 7 5 35, अब 35 तिया 105। ठीक है, इसी तरह से इसको लिखेंगे तो 2 × 5 × 7, 7 5 35, 35 दूनी 70। अब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 या 21, 21 दूनी 42। अब इसको लिखा जाएगा इसको तो 5 ते 15, 15 दूनी 30। ठीक है, अब ये कटेगा, ये अब नहीं कटेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लोग, और कोई सुझाव होगा तो कमेंट में आप लोग सुझाव दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ देर के बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कुछ एडवांस तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ये सेशन बहुत लंबा हो चुका है। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सेशन में जो है कि कुछ एडवांस तरीके का क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए पढ़िए आप लोग। धन्यवाद।